हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको प्रूविंग भी बताई और एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया था, और उस प्रूविंग में मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लीनियर नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने बताया था। तो आज उस प्रूविंग जो मैंने बताया उस प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चन एक करेंगे, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में वो शॉर्ट अप्रोच लगाइएगा, हो जाएगा। लेकिन एक बार आप प्रूविंग से समझ लीजिए कैसे करते हैं। और ये जितने क्वेश्चन मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन और हर एक टाइप का क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पे है। आज वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। ये जितने टाइप के क्वेश्चन है उन टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट है पहले कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन बताता हूं बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखता हूं मैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी। तो ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे ये x मल्टीप्लाई में है तो x इज नॉट इक्वल टू 0 यहां पे लिख रखा है। तो मैं क्या करूंगा, x से डिवाइड करूंगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x से डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही x से डिवाइड करूंगा बाबू, dy by dx प्लस 2x ये हो जाएगा y इक्वल टू ये x स्क्वायर बाबू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई x। तो x स्क्वायर बाई x कैंसिल करेंगे तो आपका ये x हो जाएगा। मैंने x से डिवाइड किया, पहला स्टेप मैंने x से दिया। अब आपको देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है क्या, dy by dx प्लस px y इक्वल टू qx। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का जो मैंने फॉर्म लिखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये आपका px है, x का फंक्शन है 2/x, ये qx है, x का फंक्शन है x। मैंने आपको px और qx भी बताया था कि या तो कांस्टेंट और या तो x का फंक्शन हो सकता है। तो अब हम क्या करते थे इस इक्वेशन में हम fx लेते थे, x का फंक्शन, जो कि हम इस इक्वेशन में क्या करते थे बाबू, मल्टीप्लाई करते थे। डेरिवेशन को ध्यान से देखे होंगे आप, तो हम एक fx ले रहे थे और हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। वो fx हमने निकाला हुआ था, वो fx हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो fx क्या था बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर i एंड f। ये क्या था, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो fx क्या था बाबू, c कांस्टेंट e इंटीग्रेशन px dx। हमने fx को इसमें मल्टीप्लाई किया और हमें fx पता है, हमने fx फाइंड किया था कि fx क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर c e इंटीग्रेशन px dx। अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है fx। तो fx क्या हो जाएगा बाबू, c e इंटीग्रेशन, यहां पे लिख लीजिए c e टू द पावर इंटीग्रेशन px क्या है बाबू, px कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2/x है, तो यहाँ क्या कर देंगे बाबू 2/x dx। अब बताइए सिंपली इंटीग्रेशन है, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो e टू द पावर log x बचेगा, e टू द पावर log बेस e रहेगा। तो अब मैं ऊपर इरेज कर देता हूं, इसको ऊपर इरेज कर देता हूं। ऊपर इरेज करके मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा fx इक्वल टू c e टू द पावर 2 log बेस e x। अब देखिए ये m है, ये जब आप जानते हैं कि m log जैसे ये होता है log बेस टू m टू द पावर n है, तो हम क्या करते हैं बाबू, n log m कर देते हैं। तो देखिए ये 2 हम इस पे इसके पावर x के पावर में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा c e टू द पावर log बेस e x स्क्वायर। अब देखिए ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से मैं देखिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, जैसे e टू द पावर log बेस e, अगर fx है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं fx।
जैसे ये e है log बेस टू द e, अब fx आ गया तो हम इसको पूरा fx लिख सकते हैं। तो ये देखिए e log बेस e, तो ये क्या हो जाएगा fx है x स्क्वायर, तो c into x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग ये भी रेस कर देता हूं, इक्वेशन ही था मैंने चेंज किया था इसको, तो ये क्या हो जाएगा बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर c into x स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं बाबू, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, तो क्योंकि हमें fx पता चल गया x का फंक्शन, अब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इसको भी रेज करता हूं, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, यही था ना dy by dx प्लस 2 by x y इक्वल टू x। अब हम इस fx को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, fx हमें पता चल गया, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c x स्क्वायर dy by dx प्लस c x स्क्वायर 2 by x y इक्वल टू 2, यहां पे हो जाएगा c x, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, x स्क्वायर, तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x है c x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट, यहां से कांस्टेंट कॉमन लीजिए, यहां से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो, मतलब कुल मिलाकर के जो कांस्टेंट आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनरल सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट फाइनली क्या हो रहा है लास्ट में इलिमिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है, जैसे यहां से कांस्टेंट कॉमन लेंगे यहां से भी कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो c से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो वहां c रहता है, हो सकता है आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए दे और वहां पे कांस्टेंट लगा दे तो वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कांस्टेंट से, तो मैं कांस्टेंट को क्या करूंगा हटा दूंगा, इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, सब डेरिवेशन सही है, डेरिवेशन मैंने बताया था और जैसे जैसे डेरिवेशन किया था वैसे वैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो जैसे ही आप c हटाएंगे तो ये आपका आएगा x स्क्वायर dy by dx प्लस ये x x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x क्यूब, c हट जाएगा तो फाइनली ये आएगा आपका। अच्छा अब मैंने बताया था कि जो भी ये इधर साइड का था मैंने ब्रैकेट बनाया था, इसको अब हम समेटने की कोशिश करेंगे, हम इसको क्या करेंगे समेटने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं किसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या बन रहा है, हमने वहां पे बताया था कि कैसे डेरिवेशन में मैंने बताया था, ध्यान से देखिए, तो इसको हम समेटने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही करेंगे हम इसको, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख देता हूं, इसको भी रेज कर दूं, इसको भी रेज कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया था, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं रेज करता हूं इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू d by dx x स्क्वायर y। देखिए अब हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे d by dx इसका करेंगे, इस एक बार इसका करेंगे डेरिवेशन, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे तो इसका नहीं, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव रूल जानते हैं, चैन रूल था, तो अब देखिए x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy, देखिए अब इसका करेंगे तो 2x आ जाएगा और y एज इट इज रहेगा, फिर इसका नहीं करेंगे, x स्क्वायर का नहीं करेंगे, y करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy by dx आ जाएगा, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा x क्यूब। अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन यूज कर देता हूं, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा d by dx x स्क्वायर y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग x क्यूब dx। जैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड तो ये देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर y इक्वल टू x टू द पावर 4 by 4 प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका क्या है बाबू जनरल सॉल्यूशन, यही है आपका कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता, तो इतना आप डेरिवेशन से एक बार कर लीजिए, मैं इसका एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूं,
मैं इसका एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूं और वो मैं इस क्वेश्चन बताता हूं, फिर जब मैं शॉर्ट अप्रोच बता दूंगा तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये रहा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप प्रूविंग जैसे डेरिवेशन किया था उससे भी करिएगा, और मैं अप्रोच बता रहा हूं शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं। इरेज कर दो इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। अब देखिए मैं कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। जैसे देखिए dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स। अब ये आपका दिया है y, x की वैल्यू 1 है, 1 दिया है। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। जैसे जनरल सॉल्यूशन आपको दे दिया, उसमें कांस्टेंट c है, तो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू वो गिवन होगा क्वेश्चन में, रख के आप c की वैल्यू फाइंड करिए और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा 1 प्लस y by x। तो देखिए इसको इधर लेते आइए, dy by dx प्लस माइनस 1 by x, ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो आपको देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हमें दिख गया। ये क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, या तो वो दे देंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर, या तो वो क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा, या तो आपको देखना पड़ेगा, कि क्या लीनियर है। अगर लीनियर है तो आप अप्लाई करिए। तो ये आपको तभी मालूम चलेगा जब आप इस पे क्वेश्चन ढेर सारा लगाएंगे। जैसे ही ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि होमोजीनियस से करें, कि वेरिएबल सेपरेबल से करें, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करें। यही तरीका है ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, तभी ऑब्जर्व होगा। तो अब देखिए इसका शॉर्ट अप्रोच देखिए, शॉर्ट अप्रोच क्या है, ये देखिए px का फंक्शन है, px x का फंक्शन -1/x, ये qx क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाले थे बाबू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था fx क्या था, c इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx। तो कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, कांस्टेंट से कोई जनरल सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कांस्टेंट को या तो 1 कर, यहां पे 1 कर दीजिए, यहां पे कांस्टेंट तो 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो fx इक्वल टू c कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। तो हमने 1 रख दिया, तो c e इंटीग्रेशन px क्या है बाबू, -1/x डी। तो आप इसका क्या करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस log बेस e x। अब यहां पे माइनस लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जैसे ही माइनस है तो यहां इसके पावर में कर दीजिए, log बेस टू द e m टू द पावर n, तो n log m, तो ये -1 है, तो -1 को इसके पावर में भेज दीजिए। जैसे ही पावर में भेजेंगे, इरेज कर देता हूं, जैसे ही पावर में भेजेंगे आप, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, वो fx जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 बाई, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख दीजिए log बेस टू द e x इनवर्स। तो हमने बताया ये क्या है, fx है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल गया। आपका काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, fx जैसे ही निकलेगा उसके बाद कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, और एक मैं फार्मूला यहां पे लिख रहा हूं उसमें पुट कर दीजिए, आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इरेज कर देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए इसको लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा प्लस c, तो y क्या है, y एज इट इज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला था 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x, qx क्या है, कांस्टेंट है 1 है, और dx है, ये प्लस c है। सिंपली ये देखिए आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, सिंपली जनरल सॉल्यूशन dy by dx प्लस px into y इक्वल टू qx अगर होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन इस टाइप का होगा।
इसका जनरल जो सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx प्लस c, इस टाइप का ये जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ पे वो x की वैल्यू y की वैल्यू रख करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा। तो ये रहा शॉर्ट अप्रोच था और डेरिवेशन का। तो आप इसको एक बार फिर कॉपी पे करिएगा, हो जाएगा आपसे। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन, अब एक मैंने होमवर्क दिया, मैं लिस्ट कर देता हूं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको करने के लिए। होमवर्क क्या था बाबू? होमवर्क मैंने दिया था आपको करने के लिए, होमवर्क मैंने ये दिया था कि जैसे dx by dy था, dx by dy प्लस py x इंटू qy, ये मैंने आपको दिया था। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। तो यहां पे क्या है, dx by dy है, वहां dy by dx था। तो इसमें कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करें? तो हम आपको होमवर्क आपने किया, ट्राई किए होंगे आप, तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर y का फंक्शन लेंगे, y का फंक्शन लेंगे। तो fy अब हमें फाइंड करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, fy इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया होगा, मैं इसको प्रूफ भी कराऊंगा, आप एक बार इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन करते कैसे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर c इंटीग्रेशन e टू द पावर py dy, यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही है fy इक्वल टू c e इंटीग्रेशन py dy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो dx by dy plus py into x equal to qy, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। ये डेरिवेशन मैंने बताया था आपको एक dy by dx करके, तो सेकंड मैंने होमवर्क दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं करवा दूंगा उसको, आप इस पे एक बार प्रॉब्लम सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा उसको मैं बता दूंगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का आएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन qy, यहां पे क्या हो जाएगा qy इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा dy प्लस c, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन होगा इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कैसे आया मैं डेरिवेशन से बता दूंगा। आप इसका मैं एप्लीकेशन करा दूं, क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग करिएगा इसको। मैं क्वेश्चन यहां पे बता देता हूं चेंज करके, और इसका मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा आपको। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे इसमें भी है। तो इसको मैं अभी टेस्ट करता हूं, देखिए कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या हुआ आपके पास, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y dy by dx इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा कि आप dy by dx में कन्वर्ट कर रहे हैं कि dx by dy, ये आपको देखने में लगेगा कि कैसे क्या बन रहा है, किसमें लीनियर बन रहा है, ये आपको दिख जाएगा। बोला कि ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा e tan इनवर्स y dy by dx, यहां पे क्या है x है ना, तो यहां पे e हो जाएगा ना, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x, मैंने इसको राइट साइड में भेज दिया बाबू। तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर। अब इधर भेज दीजिए इसको, dx को इधर भेज दीजिए, तो ये फाइनली ये आपका आएगा dx by dy 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस x। अब देखिए इसमें कन्वर्ट करना है, देखिए यही इसमें हमको इसमें कन्वर्ट करना है। dx by dy दिख गया आपको, तो आप 1 प्लस y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx by dy इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो आपको बनाना है py y का फंक्शन, qy y का फंक्शन, ये भी कांस्टेंट हो सकता है या तो y का फंक्शन। अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको लिखता हूं कैसे, इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज किया तो क्वेश्चन ही था, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए कैसे लिख रहा हूं बाबू, ये देखिए dx by dy, ये तो आपका फॉर्म नहीं है, dx by dy, देखिए ये हो जाएगा
एक बार इससे डिवाइड कर देंगे, एक बार इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए dx बाई dy py का फंक्शन, ये हो जाएगा x इंटू x है, ये qy y का फंक्शन। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सिंपली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही बताया c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया हमने c इंटीग्रेशन, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन py, py ये है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy y के रिस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं tan इनवर्स y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स y, तो सिंपली अब कांस्टेंट है, मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कांस्टेंट को हमने 1 ले लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो e, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y अब क्या करेंगे, जैसे ही ये निकला बाबू, जैसे ही ये कांस्टेंट निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan इनवर्स y, फिर इसको क्या करेंगे, वही जो जनरल सॉल्यूशन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन qx, क्या है qx, ये नहीं qx नहीं qy इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आप इसको करिएगा, आप इसको करिएगा, मैं बता दूंगा, आप इसको यहां से अब इसका जनरल सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस ये देखना था कि किस में कन्वर्ट करना है, dy बाई dx या dx बाई dy, इन्हीं दोनों में आपको देखना है, इन्हीं दोनों में आपको चेक करना है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। मैं इस पे कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा जो कि 6-7 रिजल्ट हैं, उस पे अगर आपको उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस में करा दूंगा तो आप वैसा क्वेश्चन कुछ भी आए आप करने जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं इस लास्ट, इसको ट्राई करिएगा, मैं बताऊंगा ही। इस लास्ट क्वेश्चन को आने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको समझाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद इसको आप करिएगा, फिर मैं बताऊंगा फिर। अब मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट इसमें कुछ बहुत इजी है, बस आपको अप्लाई करके ये देखना है। कॉन्सेप्ट इजी है, बस आपको अप्लाई करके देखना है कि कौन सा लग रहा है, अप्लाई करके देखना है। तो अब मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आया, उसको हम लीनियर में, देखिए लीनियर में दिया, लीनियर में हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कुछ दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, जैसे ये है f डैश y dy by dx प्लस fy, ये हो जाएगा qx, ये हो जाएगा px। तो आपके पास क्या है, आपके पास आया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। इसको हमें अभी लीनियर में कहां दिख रहा है, लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या करेंगे, fy को t मान लेंगे। ये इसमें रूल है, यही करते ही हैं। आपको दिखेगा जब आप इसको बनाएंगे तो आपको यहां दिखेगा कि ये जो fy है इसका ये डेरिवेटिव होगा, जो fy का फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा, तो यही है ऑब्जर्वेशन। तो इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता दो, फिर इसको करिएगा, मैं बताऊंगा। तो fy को क्या करेंगे बाबू, t मानेंगे, fy को क्या मानेंगे, t मानेंगे, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश y dy by dx, ये हो जाएगा dt by dx। तो देखिए f डैश y dy by dx की जगह dt by dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dt by dx प्लस fy को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, fy की जगह t लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां पे क्या हो जाएगा qx और यहां पे क्या है px। तो देखिए लीनियर किसमें बन गया, लीनियर किसमें बन गया, t एंड x में। लीनियर किसमें बन गया बाबू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, dy by dx था तो लीनियर y एंड x था, यहाँ t है यहाँ x है, तो लीनियर इन t एंड x, तो dt by dx प्लस t qx px। तो बस कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे बाबू, आप जैसे लीनियर डिफरेंशियल को आप सॉल्व करते थे वैसे इसको भी, अब इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो t की जगह t है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें भी आ जाएगा सी इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट को 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा बाबू qx, या qx क्या कर लीजिए यहाँ पे px है, शुरू से हमने px यहाँ माना था तो px कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे px कर लीजिए, यहाँ पे px x का फंक्शन ही है, कुछ भी हो सकता है, तो px कर लीजिए, ये qx कर लीजिए, ये qx कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा px dx, तो ये आपके पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर यहाँ पे देखिए t है, तो जनरल सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा t इंटू, इसको आप अभी ट्राई करिएगा, इसको आप अभी कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा, इसको क्वेश्चन को पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा इसी बेस पे। फिर एक दो कॉन्सेप्ट है और उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका ये ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इस पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तो आपको अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू।